एमपीसी स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल घोषित, सम्मान समारोह आयोजित। जहानाबाद और मसौढ़ी स्थित एमपीसी स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल घोषित होने के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला। स्कूल परिसर में बच्चों और अध्यापकों की भीड़ उमड़ी और सफल छात्रों को डायरेक्टर सरवर सलीम द्वारा पुरस्कृत कर सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर सरवर सलीम ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने बताया कि एमपीसी स्कूल की शाखाएं जहानाबाद और मलकाना मसौढ़ी में संचालित हो रही है, जहां आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासरूम पहले से उपलब्ध है और अब सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है ताकि बिजली कटने पर भी पढ़ाई प्रभावित न हो सके और बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। मसौढ़ी मलकाना शाखा के शिक्षकगण शैलेंद्र सर, उजमा मैम, निक्की मिस, शादाब सर, संयोजा मैम, इरफाना मैम, सना मिस और शवाना मिस हैं। वहीं प्रिंसिपल मुशर्रफ परवीन हैं, जबकि जहानाबाद शाखा के शिक्षकगण शशि सर, मंजर सर, गुड़िया मिस, गुड़िया मैम, सुमन मिस, सलीना मैम, गौतम सर और ऋतिक सर हैं। विद्यालय प्रबंधन ने सभी शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और मार्गदर्शन से ही छात्र बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने भी स्कूल की सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। सर रिज़ल्ट तो बहुत बेहतरीन है और सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत बेहतरीन फील कर रहे हैं। काफ़ी उनके चेहरे पर खुशी है और निश्चित तौर पर आप लोग भी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे अप्रॉक्स हम समझते हैं 90%, 80%, 94%, 96%, यानी इस तरह से मैक्सिमम बच्चे लाए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 70%, 75 लाएँ, तो हम लोग ने उसके हिसाब से उनका मार्क्स कम नहीं है, लेकिन वैसे बच्चों को हमारा टारगेट था, जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हुई थी, जिस तरह से हम लोग ने गाइड किया था और जिस तरह से हम लोग 4-4 बच्चे को यहाँ पर चेक करते हैं, बुला कर हम लोग चेक करते थे कि जैसे पढ़ाई होती है तो वहाँ 4 बच्चे को बुलाते हैं, बताओ भाई क्या पढ़ाई हुई, टीचर्स क्या पढ़ाएं, बच्चा जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उससे क्या होता था कि बच्चा के अंदर भी डर होता है और टीचर्स के अंदर भी डर होता है। तो परफॉर्मेंस 90%, 90 से एबव रिज़ल्ट है उनका परसेंटेज। और कुछ बच्चे माइनर बच्चे ऐसे हैं जो 75 और 80 के बीच में हैं, तो थोड़ा सा उनके बीच में और मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे शिक्षा का ज़माना आ गया है, नए सेशन में आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यालय क्या करें? और बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग ने क्या किया है कि कुछ बच्चे का एक डिमांड था कि सर बिजली कटती है तो क्या होता है कि थोड़ा सा गर्मी वगैरह फील ऐसा होता है, तो सोलर का हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं स्कूल में कि सोलर का भी यहाँ पर सुविधा बहुत जल्द मिल जाएगा। और सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पर सुविधा पहले से भी है, स्मार्ट क्लास का पहले से भी है और कंप्यूटर लैब वगैरह वो पहले से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खेल के लिए थोड़ा सा चूँकि यहाँ पर आउटडोर की थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, चूँकि आउटडोर का भी है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लेकिन इंडोर के लिए यहाँ पर हम लोग खेल के लिए भी छोटे छोटे बच्चे की व्यवस्थाएं कर रहे हैं यहाँ पर। पेरेंट्स स्कूल पर 100% डिपेंड हो जाते हैं बच्चों को लेकर। जी जी, उनको क्या कहेंगे आप जो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को? नहीं, वैसे पेरेंट्स को हम यही बताना चाहेंगे कि देखिए जो भी आपका पूंजी है, आपका बच्चा है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि आप अपने आप को समाज से और अपने आप से बहुत दूर हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चा आपका, अगर आपको कुछ नहीं है समाज में, अगर आपका कुछ भी नहीं होता है और बहुत से आप अपने मोहल्ले में बहुत पीछे रह गए हैं, तो अगर आप बच्चे को केयर करते हैं और बच्चा आपका अच्छा हो जाता है तो समाज में एक अपना नाम होगा आपका और बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी आप बनेंगे और जिससे क्या होगा कि आपका भविष्य अच्छा होगा, आपके बच्चे का भविष्य होगा और देश का भी क्या होगा, नाम रोशन होगा। नहीं, ये तो दम गलत है। सिर्फ देखिए ऐसा है कि आप एक पेड़ पौधा को अगर आप रोप लेते हैं, आप रोपने का काम करते हैं, लगाने का काम करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि 100 पेड़ लगाते हैं तो उसमें 10 ही पेड़ उसमें क्या होता है कि अपने आप उसको क्या होता है उसमें बढ़ने का काम होता है, लेकिन 90% क्या होते हैं कि बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं।
उसी तरह से बच्चे भी उसी पौधे की समान है। बच्चे को भी क्या चाहिए कि पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ध्यान देंगे तो सिर्फ ध्यान के मतलब सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, खाने पर, पीने पर, हमारा बच्चा कितने बजे खा रहा है, क्या खा रहा है, कितने बजे बाहर रह रहा है, कितने बजे पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है, क्या स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो वैसे पेरेंट्स का भविष्य अच्छा है और बच्चे का जो भविष्य अच्छा है। इन बच्चों को क्या कहेंगे नए सेशन? और नए सेशन में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे अच्छा किए हैं परफॉर्मेंस, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम लोग ने उनको मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें हम लोग शील्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं।